हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स से यूनिट 4। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, मैं 1 2 3 आपको यूनिट कवर कर चुका हूँ। आज मैं आपको यूनिट 4 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 4 के हैं जो एग्जाम में पूछे गए वो सारे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद। देखो, पहला आता है इसमें टॉपिक 4 ऑर्डर ऑफ नेचर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑर्डर ऑफ नेचर जनरली आपसे 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, नहीं साथ में 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता ही बनता है। सेक्शन ए में भी पूछ देता है, राइट डाउन द 4 ऑर्डर ऑफ द नेचर। ठीक है, सेक्शन ए में 2 मार्क्स में बनता है और 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। आप कोई पेपर देख लेना, ये क्वेश्चन जनरली बनते ही बनता है। ठीक है, हो सकता है पर लक खराब तो ना बने, पर बनता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो जैसे आप लोग देख रहे हो ना, अपने नेचर में देख रहे हो, आसपास जो भी है आप लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, फूड है, वाटर है, O2 है, H2 है, ये सब आपस में क्या है, इंटरलिंक है, आपस में क्या इंटरकनेक्टेड है, म्यूचुअल इंटरकनेक्टेड है। क्यों? आपने देखा ही होगा, आप इन सब चीज़ों से क्या है, एक कनेक्शन है आपका। कैसे कनेक्शन है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनिमल का हमारे साथ क्या रिलेशन है। हम एनिमल की हेल्प से क्या करते हैं, काऊ की हेल्प से क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं, तो मिल्क का पेरिस में बॉडी हेल्थ स्वस्थ रहता है। प्लांट का यूज है, O2 देता है, H2O भी देता, O2 भी देता है, CO2 भी देता है, इसका इसमें यूज आ जाता है। समझ रहे हो ना? मतलब कि जितने भी आसपास वहाँ नेचर में जितनी भी चीज़ समस्ट कर रही है, आपकी सराउंडिंग में जो भी चीज़ एग्जिस्टेंस कर रही है, उनका हमारे साथ रिलेशन है। ठीक है, ये हमारा 4 ऑर्डर ऑफ नेचर में कहलाता है। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस दैट बी सी फील कैन बी पुट इनटू 4 ऑर्डर। जितना भी हमारे आसपास है उनको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला आता है मटेरियल ऑर्डर, सेकंड आता है प्लांट या बायो ऑर्डर, नंबर 3 आता है एनिमल ऑर्डर, नंबर 4 आता है ह्यूमन ऑर्डर। इन सभी में सबसे बड़ा कौन सा होता है? मटेरियल ऑर्डर होता है। नंबर 2 पे ये बड़ा होता है, नंबर 3 पे एनिमल, नंबर 4 पे ह्यूमन ऑर्डर। जैसा मैंने लिखा है ऑर्डर में, उसी प्रकार से इनका कह सकते हो कि जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्फ्यूजन, उसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते से घटता। मतलब पहला वाला सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद उससे कम है, फिर ये, मतलब ये क्या डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़ा से छोटा। ठीक है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब मटेरियल ऑर्डर सबसे बड़ा है, इसके बाद प्लांट ऑर्डर है, इसके बाद एनिमल ऑर्डर है, इसके बाद ह्यूमन ऑर्डर है। ठीक है, तो ये 4 ऑर्डर हो गए। इसके बाद देखो मटेरियल ऑर्डर होता क्या है। मटेरियल ऑर्डर जनरली आप देखते हो यार, एयर है, वाटर है, सी है, सॉइल है, माउंटेन है, मिनरल्स है, एटमॉस्फेयर है, गैसेस है, ये सारे क्या है, मटेरियल ऑर्डर है। मटेरियल ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? देखो आल फॉल इनटू मटेरियल ऑर्डर। जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये सारे क्या है, मटेरियल ऑर्डर है। पदार्थ अवस्था, मटेरियल ऑर्डर को हम एक पदार्थ अवस्था भी कहते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, इसके बाद देखो प्लांट या बायो ऑर्डर। जब भी आपसे पूछेगा आपको ऐसे ही लिखना है, आपको कुछ और इसमें नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा अभी इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, मैं आपको सारा कुछ हिंदी में बताऊंगा, चिंता मत करना। आप सोचोगे कि सर ये आपने सिर्फ एग्जाम्पल लिखा दिया, चिंता मत करना, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, बस थ्योरी समझा दूंगा। आप एग्जाम में जितना वैसा क्वेश्चन आ जाए इनसे आप लिख देंगे, इतना अच्छा लिख देंगे, शायद ही इतना अच्छा कोई लिख पाए। आप मुझसे पढ़ें तो आप ही लिख पाएंगे इतना अच्छा। इतना कुछ मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। अरे मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आपको लिखना है। अरे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 ऑर्डर ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करिएगा, तो आपको ऐसे ही डिस्क्राइब करना है और कुछ नहीं करना है। सोचो इसमें और भी लिख दूँ, म्यूचुअल हैप्पीनेस करके और भी कुछ लिख दूँ, वो नहीं करना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है प्लांट या बायो ऑर्डर। प्लांट या बायो ऑर्डर, इसको हम कहते हैं प्राण अवस्था, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राणा अवस्था। ठीक है, इसमें क्या आता है हमारा, इसमें हमारे प्लांट्स आते हैं, ट्रीज आते हैं, फ्लोर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं और ह्यूज फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है, नंबर 3 हमारा आता है एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर में क्या क्या आता है, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ऑल फॉल इनटू एनिमल्स ऑर्डर। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं जीवावस्था। ठीक है, ह्यूमन ऑर्डर में क्या होगा, ह्यूमन बींग्स ही आते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ज्ञान अवस्था। ह्यूमन बींग में क्या होता है, नॉलेज होता है, इसलिए हम कहते हैं ज्ञान अवस्था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जब भी आएगा 4 ऑर्डर ऑफ नेचर का, तब को ऐसे ही लिखना है जैसे मैं एग्जांपल दिया हूँ। कभी कभी क्या करेगा आपके साथ, क्वेश्चन में ये कनेक्ट कर देगा, इंटर कनेक्शन एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन ऑर्डर, राइट डाउन द 4 ऑर्डर एंड इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन ऑर्डर्स। तब आपको इसके साथ ये भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जैसे पहले मैं बात करता हूँ मटेरियल ऑर्डर की। मटेरियल ऑर्डर क्या होता है, इसमें न्यूट्रिशन टू प्लांट होता है। जैसे देखो मटेरियल ऑर्डर से हमें क्या मिलता है, हमें न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट के लिए। कैसे मिलता है, देखो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मटेरियल जो ऑर्डर है वो इंटरकनेक्टेड है प्लांट ऑर्डर के। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कैसे मटेरियल ऑर्डर
प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिर मैं आपको बताऊंगा मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर कैसे ये चारों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये मुझे इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले मैं मटेरियल और प्लांट में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, समझिएगा। तो मटेरियल ऑर्डर क्या होता है? न्यूट्रिशन टू प्लांट, जो प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं। प्लांट हमारा क्या है? प्लांट ऑर्डर है। मटेरियल ऑर्डर क्या है? मटेरियल ऑर्डर है। दैट इज सॉइल है, मिनरल्स है, वाटर है। सॉइल्स, मिनरल्स, वाटर कैसे हमारे प्लांट को एक यूजफुल देते हैं, कैसे उनके लिए उपयोगी होते हैं, कैसे उनके लिए एक अच्छा सा परफॉर्म करते हैं, ये दोनों में स्टेब्लिश बता रहा है मटेरियल प्लांट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो प्लांट ऑर्डर होता है ये डिके, मतलब क्या होता है? डिके हो जाता है। जैसे कोई आपका प्लांट है वो किसकी हेल्प से बनेगा? जो आपका सॉइल है उस सॉइल की हेल्प से वो तैयार होगा। एट लास्ट आप भी जानते हो हर चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है, तो प्लांट का भी एक निश्चित डेट होता है, इसके बाद वो आपस में डिके होने लगता है, डिकम्पोजिशन होने लगता है। जब वो डिकम्पोजिशन होगा तो किस में? वो सॉइल में ही मिल जाता है। मीन्स जो भी वो सॉइल से लेता है वो सॉइल को दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट क्या करता है? प्लांट की हेल्प से जो सॉइल होती है उसको होल्ड कर लेता है एंड प्रिवेंट बचाता है सॉइल के इरोजन से। आपके सॉइल जो देखते हो आजकल सॉइल का कितना दुरुपयोग हो रहा है, तो प्लांट हमारा उसको होल्ड करके रखता है सॉइल को, मतलब कि इरोजन के बचाता है इरोजन से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सॉइल हमारा क्या है? एक मटेरियल ऑर्डर है, प्लांट हमारा क्या है? प्लांट ऑर्डर है। तो दोनों में कैसे रिलेशन है देख रहे हो ना। इस प्रकार से देखो प्लांट क्या करता है? प्लांट हमारा प्रोड्यूस करता है O2 एंड CO2 को। ठीक है, O2 एंड CO2 क्या है? एक क्या है? मटेरियल ऑर्डर है। और प्लांट ऑर्डर है, आपस में क्या है? एक रिलेशन है, समझ रहे हो? मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ प्लांट ऑर्डर है, यदि मटेरियल ऑर्डर ना हो तो प्लांट ऑर्डर पॉसिबल हो, ऐसा नहीं हो सकता। मटेरियल ऑर्डर तभी पॉसिबल है जब प्लांट ऑर्डर होगा, प्लांट ऑर्डर तभी पॉसिबल है जब एनिमल ऑर्डर होगा, और एनिमल प्लांट और ये हमारा को एनिमल प्लांट और ह्यूमन ऑर्डर तभी पॉसिबल होगा जब ह्यूमन ऑर्डर होगा। समझ रहे ना? आपस में एक रिलेशन है चारों में, जो आपस में नेचर के चारों जो आप देख रहे हो ना, ये चार ऑर्डर हैं, चार ऑर्डर में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपस में रिलेशन है। ये नहीं कि मैं सोच लूँ कि मैं मटेरियल ऑर्डर के बिना ही मैं प्लांट ऑर्डर की कल्पना कर लूँ कि हाँ एक प्लांट ऑर्डर होता है जिसमें मटेरियल ऑर्डर का कोई यूज नहीं होता है। क्या रियलिटी ऐसा है? नहीं। हम सॉइल का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, O2 का यूज़ करते हैं, H2 का यूज़ करते हैं, हम गैसेस का यूज़ करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम इससे कह सकते हैं जितना मैं आपको पॉइंट बताया है कि हैंस प्लांट एंड मटेरियल ऑर्डर आर इंटरकनेक्टेड, आर म्यूचुअल फुलफिलिंग। आपस में इंटरकनेक्टेड है और आपस में क्या करते हैं? म्यूचुअल फुलफिलिंग करते हैं। ठीक है, जो उसको नीड होती है उसको देता है, उसको नीड होती है उसको देता है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में म्यूचुअल फुलफिलिंग करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा प्लांट ऑर्डर और जो हमारा प्लांट ऑर्डर था और मटेरियल ऑर्डर था। ठीक है, तो जब जैसा क्वेश्चन आएगा तब वैसा लिखना है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं लिखनी है, जब क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा आपको लिखना है। इसके बाद देखो आता है मटेरियल ऑर्डर। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे जो मटेरियल ऑर्डर है और जो प्लांट ऑर्डर है वो कैसे एनिमल ऑर्डर के साथ इंटरकनेक्टेड है, म्यूचुअल फीलिंग करता है। आप देखिएगा मटेरियल ऑर्डर जो होता है ना, प्रोवाइड क्या करता है? बेसिक मूवमेंट ऑल एनिमल वर्ड्स एंड फिशेस। आप देखिएगा कोई भी बेसिक मूवमेंट आप ले लीजिएगा, एनिमल्स है, वर्ड है, फिशेस है, ये क्या है? मटेरियल ऑर्डर है ना। एनिमल्स, वर्ड्स, फिशेस, सॉरी एनिमल्स, वर्ड, फिशेस क्या है? एनिमल ऑर्डर आता है। एनिमल ऑर्डर का मैंने एग्जांपल में आपको एनिमल बताया था, वर्ड्स बताया था, फिशेस बताया था। ये जितने भी हैं ना एनिमल्स, वर्ड, फिशेस, ये किस में सर्वाइव कर रहे हैं? ये हमारे नेचर में सर्वाइव कर रहे हैं। तो नेचर क्या है? एक मटेरियल है। ये O2 CO2 गैसेस में सर्वाइव कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा जैसे वाटर है ना, वाटर गैसेस ऑक्सीजन आर प्रोवाइड फ्रॉम द मटेरियल एंड प्लांट। जो वाटर गैस ऑक्सीजन, जैसे हमने एनिमल ऑर्डर किया, एनिमल ऑर्डर क्या करता है? पानी को पीता है ना, वो जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वाटर का यूज़ करता है। एनिमल ऑर्डर करता है ना, वो वाटर का यूज़ करता है। वो प्लांट की जो लीफ होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, उनको खाता है ना, वो घास खाता है, एनिमल खाता है ना। किसकी हेल्प से खा रहा है? वो मटेरियल एंड प्लांट ऑर्डर की हेल्प से वो सर्वाइव हो रहा है। ठीक है, तो आपस में कैसे कोएग्जिस्टेंस कर रहे हैं ना। अब एनिमल भी इनके लिए कोएग्जिस्टेंस कैसे करेगा? देखो एनिमल का आपने देखा होगा, एनिमल ऑर्डर हेल्प्स इन द, देखो एनिमल ऑर्डर क्या होता है? एनिमल ऑर्डर हेल्प्स इन द इनरिच सॉइल विथ एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा माने क्या होता है? गाय का गोबर को हम इंग्लिश में एक्सक्रीटा, ये गाय का गोबर होता है। आपने देखा होगा गाय का गोबर आप सॉइल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए उसका यूज़ करते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। तो उस प्रकार एनिमल ऑर्डर भी प्लांट ऑर्डर और मटेरियल ऑर्डर को करने की हेल्प करने के लिए पूरा अपना कोशिश करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल ऑर्डर है, जो हमारा प्लांट ऑर्डर है, जो हमारा एनिमल ऑर्डर आपस में कैसा इंटरकनेक्टेड है एंड म्यूचुअल फुलफिलिंग कर रहा है। ये नहीं
कि हमारा जो मटेरियल ऑर्डर है, जो प्लांट ऑर्डर है, वो हेल्प कर रहा है एनिमल की, पर एनिमल ऑर्डर कोई हेल्प नहीं कर रहा है हमारे प्लांट ऑर्डर की और मटेरियल ऑर्डर की। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत एग्जांपल है जो एनिमल ऑर्डर हेल्प कर रहा है हम लोगों की, मतलब मटेरियल ऑर्डर की और प्लांट ऑर्डर की। जैसे इसमें देखो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको उसके गोबर का एग्जाम्पल लिया, स्क्रीटा का एग्जाम्पल लिया कि उसकी स्क्रीटा का सॉइल का इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन बींग की, कैसे एनिमल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट या बायो ऑर्डर कैसे ह्यूमन बीइंग की सहयोग कर रहा है। पर मैं आपको बता दूं, ये तीनों ऑर्डर जो मैंने आपको बताए थे, ह्यूमन ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, ये ह्यूमन बीइंग के क्या पूरा हेल्प करते हैं, पर ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं करता है। ह्यूमन बीइंग इनके साथ सर्वाइव नहीं करता है। कैसे मैं बताऊंगा, देखो ईच थ्री ऑर्डर फुलफिल ह्यूमन ऑर्डर, फुलफिल ह्यूमन ऑर्डर कर रहे हैं पर म्यूचुअल फुलफिल नहीं है, पर आपस में ये म्यूचुअल फुलफिल नहीं। कैसे नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे कि जो ह्यूमन ऑर्डर होता है वो सॉइल है, मिनरल्स है एंड मेटल्स है ओनली इन डेप्थ। बट देखो ह्यूमन ऑर्डर यूज करता है, सॉइल का भी यूज करता है, वो मिनरल्स का भी यूज करता है, वो मेटल्स का भी यूज करता है, पर लेकिन लास्ट में वो क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है सॉइल को, क्या करता है, पॉल्यूटिंग करता है एंड डिप्लेटिंग द फॉइजल फ्यूल्स, ये करता है। तो एक तरीके का क्या कर रहा है, एक तरीके उनके साथ अच्छा कर रहा है। हम देखो ह्यूमन के साथ ये चीज़, जो हमारा प्लांट ऑर्डर है, जो हमारा बायो ऑर्डर है, प्लांट बायो ऑर्डर है, जो एनिमल ऑर्डर है, जो मटेरियल ऑर्डर है, ये फुलफिलमेंट कर रहा है, पर हम उसके लिए कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से उसको पॉल्यूटेड कर रहे हैं। हम सॉइल को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, थोड़ा पीडीएफ इतना अच्छा नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया आप भी जानते हो यार। A4 साइज के पेज में लिखता तो अच्छा बनता, मैं सिंपल पेज में लिखा हूँ तो उसमें क्या हुआ, ये पेन छप गया पीछे, डायरेक्ट लिखा मैं छप गया, तो पीडीएफ में इतना क्लैरिटी नहीं बन पाया, ठीक है। देखो ह्यूमन ऑर्डर क्या कहता है, डिपेंड ऑन द प्लांट, ह्यूमन ऑर्डर प्लांट पर डिपेंड करता है फॉर फूड पर, और उससे क्या करता है, खाना के लिए, फूड के लिए, फल लेता है ना वो फूड के लिए लेता है, बट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉयड कर रहा है। देख रहे हैं आप कि हम लोग क्या करते हैं, हम प्लांट ऑर्डर से क्या करते हैं, हम प्लांट ऑर्डर से ऑक्सीजन भी लेते हैं ना, हम उसका यूज फूड में भी करते हैं ना। पर अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या प्लांट ऑर्डर को अपनी तरफ से म्यूचुअल फुलफिलमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके जो फॉरेस्ट उनको क्या कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं, हम उनको म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं दे रहे हैं। ह्यूमन ऑर्डर ऐसा कर रहा है, नहीं कर रहा है, पर प्लांट ऑर्डर हमारे लिए कर रहा है। तो ऐसा सही है गलत है, ऐसा गलत है, ठीक है। अब देखिएगा, गलत है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को आपको सही करना है, इसीलिए आप ह्यूमन वैल्यू को पढ़ रहे हैं, समझना। नेक्स्ट देखो, डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स टू कैरी एंड प्रोड्यूस ट्रांसपोर्टेशन मिल्क हनी बट मेड देम टू एग्जिस्ट। देखो हम लोग एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, उनसे मिल्क का यूज़ करते हैं, उनसे हनी का यूज़ करते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एनिमल्स को ही गायब कर रहे हैं। अब कौन एनिमल्स पालता है, कोई नहीं पालता। अब एनिमल्स गायब हो रहे हैं हमारी प्रजाति से, गायब हो रहे हैं ना, बहुत से एनिमल्स गायब हो गए हैं, बहुत से बर्ड्स गायब हो गए हमारे एनिमल से। क्यों गायब हो गए, बिकॉज हम उनके साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं है, पर वो हमारे साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, वो हमारी नीड को पूरा कर रहे हैं, पर हम उनकी नीड को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये ह्यूमन बीइंग अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हैंस ह्यूमन ऑर्डर इज hence human order is interlinked to all other three order, but our human being is not mutual fulfilling। मतलब कि जितने भी आपके तीन ऑर्डर हैं वो इंटरलिंक्ड हैं अपने ह्यूमन ऑर्डर से, पर हम लोग म्यूचुअल फुलफिल नहीं है उन तीन ऑर्डर से, ठीक है। तो भाई इन चीज़ों को आपको सही करना है, ठीक है ना। इसलिए आप यूनिवर्स ह्यूमन वैल्यू पढ़ रहे हैं, अपने प्लांट का यूज करते हैं, तो आप देखते हो कितना प्लांट लगता है। आप देखेंगे कभी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस होता है, कितना प्लांट बनता है, पर कितना प्लांट चल पाता है उसमें, देखियो लगा सब देते हैं, पर जो परवरिश करता है भाई उसी का सफल माना जाता है, पर ऐसा कोई नहीं करता। लगाने के लिए सब लगा देते हैं, जब वाटर देने की बात आती है, जब उसको उसकी देखभाल की बात कोई नहीं करता है, ठीक है। आप देखते होंगे अपने डिवाइडर पे कितने प्लांट लगते हैं, बहुत प्लांट लगते हैं डिवाइडर पे, कौन पानी देता है, बस धूल मिट्टी के कारण कोरोजन होता है, नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी में डिकम्पोजिशन हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर आता है फिर से लगाए जाते हैं, बस ऐसा चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है ना। इसी चीज़ को हमको सही करना है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन वैल्यू पढ़ रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे बहुत जल्दी ह्यूमन वैल्यू अपने, जैसे कि पहले सिर्फ बीटेक के लिए था, अब बीटेक में कर रहा है, बी फार्मा में भी, एमसीए भी, एमबीए में भी, सारे कोर्स में इसको अप्लीकेबल कर रहा है, बिकॉज आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप, देश के भावी भविष्य है, आपको जानकारी इस बात की होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ह्यूमन वैल्यू को हर जगह प्रेफरेंस दिया जा रहा है, हर ब्रांच में प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। वो भी नॉन क्रेडिट के रूप में दे रहा है, इसका क्रेडिट है, नॉन क्रेडिट तो कोई नहीं इसको पढ़ता, ठीक है, क्रेडिट भी इसका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब कभी कभी आपसे पूछता है कि नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर ऑर्डर बताइएगा, क्वेश्चन देखो सिर्फ यही है फोर ऑर्डर का,
कभी इसने म्यूचुअल फुलफिलमेंट के रूप में पूछा, कभी उसने सिंपल पूछ दिया तो आपने एग्जांपल देख के बता दिया, कभी कभी आपसे ऐसे पूछेगा नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। क्वेश्चंस को बहुत प्रकार से पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए सारे प्रकार, ठीक है ना। इसलिए मैं बहुत फोकस से आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको फील दिला रहा हूँ यार। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। देखो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? स्वभाव। देख तो मटेरियल ऑर्डर क्या करता है? कंपोजिशन करता है, डिकम्पोजिशन करता है। कंपोजिशन कैसे करता है? जैसे सॉइल है, सॉइल से क्या बनता है? ब्रिक बनता है, ब्रिक से टावर बनता है, मतलब कंपोजिशन हुआ। छोटी चीज़ से बड़ा चीज़ बनना उसको कंपोजिशन कहते हैं। अब उसी प्रकार टावर का सॉइल के रूप में टूट जाना उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। समझ में आया? कंपोजिशन डिकम्पोजिशन क्या होता है मटेरियल ऑर्डर में? छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी बन जाना कंपोजिशन, बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी बनना डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल, अब मैंने एग्जांपल भी लिया, आप समझो यार। सॉइल ब्रेक से टावर बना, एक टावर को डिकम्पोजिशन हो गया, टूट गया, तो सॉइल में कन्वर्ट हो गया। सॉइल कितना छोटा होता है, टावर कितना बड़ा होता है, तो समझ सकते हैं कंपोजिशन डिकम्पोजिशन को। उसी प्रकार से आप H2 को ले लीजिएगा। आप H2 और O2 को दिया मिक्स करेंगे तो हमारा 2H2O बन जाएगा वाटर बन जाएगा। तो वाटर को जब आप डिकम्पोजिशन करेंगे तो H2 और O2 में टूट जाएगा। बड़े से छोटे में, छोटे से बड़े में कंपोजिशन, बड़े से छोटे में डिकम्पोजिशन। होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट ऑर्डर की। ये नेचुरल में कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, उनका स्वभाव क्या होता है। मटेरियल ऑर्डर का क्या स्वभाव होता है? कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन का, ठीक है। नेक्स्ट ये प्लांट एंड बायो ऑर्डर। तो प्लांट एंड बायो ऑर्डर मैंने पहले कहा आपस में सब इंटरलिंक्ड है, तो ये भी क्या करेगा? कंपोजिशन डिकम्पोजिशन करेगा। साथ साथ ही क्या करता है? देखो साथ साथ एक चीज़ और करता है, ये क्या करता है? नर्चर एंड वर्सन करता है। नर्चर एंड वर्सन क्या होता है? तो ईट वेजिटेबल, नर्चर द बॉडी। तुम्हारी बॉडी, अरे वेजिटेबल आप खाओगे तो क्या होगे? नर्चर द बॉडी होगा। ईट दूसरा, अरे आप इसे हम जहर बोलते हैं, तो हमारे क्या करता है? इसको बर्सन द बॉडी, बॉडी में क्या करता है? ततूरा लिखा है, ठीक है। ततूरा को जानते हो, कनक कनक सोगुनी आपने पढ़ा होगा, या आप हिंदी यूपी बोर्ड के होंगे, तो उसमें ततूरा वर्ड यूज किया जाता था उसमें प्रोनाउंसिएशन में, जो कनक का अर्थ होता ततूरा कहा जाता था। भाई ततूरा यहाँ पर है, अरे ततूरा खाएंगे तो क्या होगा? बर्सन द बॉडी, आपकी बॉडी नष्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी नुकसान हो गया, आपकी बॉडी को अनहेल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्लांट ने बायो ऑर्डर का समझ गए होगे। नेक्स्ट नंबर थर्ड आता है एनिमल ऑर्डर। तो एनिमल ऑर्डर में फिर वही बात है, ये कंपटीशन भी करेगा, कंपोजिशन भी करेगा, डिकम्पोजिशन भी करेगा, वर्सन करेगा, नर्सरी भी करेगा। ये मैं लिखा नहीं, आप समझदार हो, समझ सकते हो। इसमें अलग क्या होता है? इसमें क्रूअल्टी या नॉन क्रूअल्टी आ जाती है आई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एनिमल ऑर्डर में क्या चीज़ ऐड हो जाता है? क्रूअल्टी, नॉन क्रूअल्टी। बहुत सारी एग्जाम्पल, काऊ क्या है? नॉन क्रूअल है, जो भी आप चारा दोगे, जो भी आप ग्रास दोगे वो खा लेगा। जब मिल्क दूने आओगे तो मिल्क अपना दे देता है आसानी से। पर कुछ ऐसे चीज़ होते हैं वो नॉन क्रूअल होते हैं, क्रूअल होते हैं। टाइगर लायन जब भी अपना शिकार करेगा तो चीड़ फाड़ के करता है, ये नहीं कि घास खा ले, ऐसा काम नहीं होता। ये चीज़ क्रूअल चीज़ है। नॉन क्रूअल टाइगर नहीं होता, क्रूअल टाइगर होता है, गुस्सैल होता है, भयानक होता है, समझ लो। शिकार अपना जब भी करेगा तो चीड़ फाड़ के ही करेगा, किसी को मार के करेगा, क्रूअल करेगा, समझ लो ना। तो समझ सकते हो एनिमल ऑर्डर को आप इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन ऑर्डर की। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपने ह्यूमन ऑर्डर की। क्या होता है ह्यूमन ऑर्डर? नंबर 4 बात करते हैं। इसमें भी कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, वर्सन इन बॉडी करके जो भी होता है प्रीवियस जो बताया वही है, पर इसमें आई के रिस्पेक्ट में, जैसे उसमें था क्रूअल था, इसमें बदल जाएगा। इसमें क्या होगा? आई के रिस्पेक्ट में जो ह्यूमन ऑर्डर होता है उसमें परसिवरेंस होता है, धैर्य होता है, धीरता होती है, ब्रेवली होती है, वीरता होती है, जेनोसिटी होती है, उदारता होती है, समझ रहे हो। ये आई में आ जाता है, पर इन रियल टाइम में आपको देखो जाए तो ये चीज़ सब गलत लिख गया है। इन रियल टाइम में ऐसा है नहीं है। ह्यूमन के अंदर परसिवरेंस है, धीरता है नहीं है, धैर्य नहीं है। ह्यूमन के अंदर वीरता है नहीं है, ह्यूमन के अंदर उदारता है नहीं है, वो क्रूरता हो जाती है, इसमें क्रूरता बना रहा है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होना है, आपको इन 3 चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। उसी में बात करते देखो, ये चीज़ आप समझ गए हो। अरे मैं आपसे पूछूँ परसिवरेंस क्या होता है? मैं आपको समझा दे रहा हूँ। परसिवरेंस क्या, धीरता क्या होता है? आपके अंदर एक पैसेंस होना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक पैसेंस होना चाहिए, तो उसको हम धीरता कहते हैं। हम बात करते हैं वीरता की, ब्रेवली की बात करते हैं। जब आपके अंदर धीरता आ जाएगी, ऑटोमेटिक आपके अंदर वीरता आ जाएगी, ब्रेवली आ जाएगी। और जब आपके अंदर ब्रेवली भी है, आपके अंदर धीरता भी है, तो आपके उदारता भी आपके में ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा ह्यूमन बींग के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी आपसे क्वेश्चन बनता है नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो आपको 4 ऑर्डर समझाने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि किस ऑर्डर का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको हर एक ऑर्डर को विस्तृत समझाना पड़ेगा, जो मैं आपको बता दिया हूँ।
जब भी क्वेश्चन बनेगा आपका, जब भी फोर ऑर्डर ऑफ नेचर का, तो आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं फोर ऑर्डर ऑफ नेचर का। उसके साथ साथ कभी आपको ये चीज़ पूछ देगा कि आपका म्यूचुअल फुलफिलमेंट आप बताइए कैसे आप इंटरकनेक्टेड है म्यूचुअल फुलफिलमेंट से, आपसे ये पूछ देगा, या आपसे पूछ देगा नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है फोर ऑर्डर की। तो क्वेश्चन जैसा भी बनेगा आपको आंसर पता होना चाहिए। मेन मोटिव हमारा क्या है, यही मेन मोटिव था, ठीक है। तो मैं आपको समझा दिया हूँ। इसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिक्लाइबिलिटी, रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो रिसाइक्लेबिलिटी क्या होती है, देखो समझो। इन ड्यूरिंग ए प्रोसेस ए मटेरियल यूनिट नेचर ट्रांसफॉर्म्स एंड फाइनली कम्स बैक टू द सेम फॉर्म एंड द रिसाइक्लेबिलिटी। देखो मतलब कि जैसे आपने देखा होगा वाटर साइकिल देखा ना। अब मैं वाटर साइकिल समझाऊंगा नहीं कैसे वाटर साइकिल होता है, कैसे परफॉर्म करता है, कैसे उसमें वेपर बनता है, कैसे उसको बाद में वाटर में आता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आपको पता करना है, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज़ जिस अपने स्टेट में वो बनना स्टार्ट हुआ था वो लौट के अपनी उसी स्टेट में आ जाए, इसी को हम कहते हैं रिक्लाइबिलिटी जो भी होता है उसको प्रोनाउंसिएशन में नहीं कर पा इसका शुद्ध, तब समझ सकते हो उसको, ठीक है। तो उसको ही कहते हैं, मतलब जो अपनी ओल्ड स्टेट में है, जिस स्टेट में उसको आपने यूज किया है वो वापस उसी स्टेट में मिल जाए, इसी को हम कहते हैं रिक्लाइबिलिटी, ठीक है। इसके बाद सेल्फ रेगुलेशन आता है। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, मीन्स द सेल्फ कंट्रोल्ड। जो भी आप इस कंडीशन में जो कंट्रोल आपका होता है सेल्फ, उसको हम कहते हैं सेल्फ। तो मैं बता रहा हूँ इसका मीनिंग बता रहा हूँ। तो सेल्फ रेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, ठीक है। कोई इसका डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। सेल्फ रेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है। अब देखो ये तो आपको कॉमन चीज़ थी, मैं बता दिया, डिफिनेशन था इसलिए मैं आपको थोड़ा मीनिंग बता दिया। और जो रिक्लाइबिलिटी जो रिसाइक्लेबिलिटी होता है उसका मैं मतलब बता दिया क्या होता है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, किस स्टेट में कैसे पुरानी चीज़ कैसे आ जाती है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको वाटर साइकिल बता दिया हूँ। अगर आपको पता करना तो गूगल या फिर नेट पे यूट्यूब पे कर लेना, वाटर साइकिल आपको 3D में समझा देगा, अच्छा खासा फिगर में आपको, ठीक है। अब मेरा क्या क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन ये इन नेचर में इसका क्या यूज है, ठीक है। तो मुझे नेचर के सेंस में आपको बताना। देखो इन ए फॉरेस्ट द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज टेकन प्लेस इन ए बेस सो दैट द अमाउंट ऑफ सॉइल प्लांट्स एनिमल्स रिमेन्स कंजर्व। आप पढ़ सकते हैं इसको इजीली, जो समझाने वाली चीज़ होगी मैं उसको समझाऊंगा, इसकी चिंता मत करना, ठीक है। इन नेचर कीप्स द पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल नेचुरली मेंटेन। देखो ये दो चीज़ थी ना, ये थोड़ा पॉजिटिव चीज़ थी हमारे जो आपका रिसाइक्लेबिलिटी था, एक आपका सेल्फ रेगुलेशन था। इन दोनों के लिए दोनों चीज़ क्या थी, एक अच्छी चीज़ थी, इंपॉर्टेंट थी। अब इसका डी हार्ड नेचर में इसका कैसे दुरुपयोग हो रहा है ये आप देखिएगा। तो नेचर में इसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है कि एनिमल्स हमारा है, नंबर ऑफ एनिमल्स मेल्स एंड फीमेल जनरेटेड थ्रू द रिप्रोडक्शन सच डेट कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीस इंजोर्ड बाय इटसेल्फ। आप देख रहे हैं हमारे जो नेचर है उसमें एनिमल्स गायब हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। आपको देखना बहुत से एनिमल्स होंगे, बहुत से वर्ड ऐसे होंगे जो आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं ना। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आती है हमारे सेल्फ रेगुलेशन में आती है, या हमारी चीज़ रिक्लाइबिलिटी में आती है, ठीक है। इसी का एक डिसहार्मफुल ये चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ, ऐसे सेम टू सेम वुमेंस के साथ भी यही हो रहा है। वुमेंस के साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि मेल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, फीमेल्स की संख्या डाउन होती जा रही है। किस वजह से आ रही, लोगों की गलत सोच है, उनको राइट अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए सेम टू सेम ये चीज़ वुमेंस के साथ भी हो रही है। अभी न्यू आया नहीं हमारा लिंगानुपात, जब आएगा उसको देखना कितना कितना जनरेशन कितना डिफरेंस हो गया हमारा, ठीक है। तो वही बात है, तो आप समझ सकते हो। थोड़ा मैं इसको उतना अच्छा समझाया नहीं हूँ, जो आपका ये रिक्लाइबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन है, इसको मैं इतना अच्छा समझाया नहीं हूँ, बिकॉज समझदार हो आप समझ सकते हो उसको। मैं आपको बता दिया रिक्लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है। रिसाइक्लेबिलिटी का मतलब क्या, रिसाइक्लेबिलिटी लिखा, मैं रिक्लाइबिलिटी बोल रहा हूँ, रिसाइक्लेबिलिटी लिखा। रिसाइक्लेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी ओल्ड स्टेट है या फिर कोई भी न्यू स्टेट, जैसी भी स्टेट है उसका यूज करते हैं हम प्रोसेस में, वो अपनी उसी स्टेट में वापस रिटर्न आ जाए, कम बैक आ जाए, उसे हम रिसाइक्लेबिलिटी कहते हैं, रिसाइक्लेबिलिटी कहते हैं। और सेल्फ रेगुलेशन मैंने कहा ना कि आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, उसे हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नहीं, इसमें थ्योरी पार्ट आपको लिखना पड़ेगा, इस पॉइंट को भी लिखना पड़ेगा, इस पॉइंट को भी आपको लिखना पड़ेगा। आपको इन दोनों पॉइंट को एक हार्मफुल के मोटिव से लिखना पड़ेगा। ये चीज़ क्या है, ये तीनों पॉइंट अच्छा नहीं है हमारे लिए, इसको सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एग्जिस्टेंस इज कोएग्जिस्टेंस। लास्ट टॉपिक है आई होप, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली यहाँ से सेक्शन ए में 2 नंबर से और सेक्शन सी में 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जिस्टेंस एंड कोएग्जिस्टेंस से। देखो एग्जिस्टेंस क्या होता है, एग्जिस्टेंस क्या होता है, हमारे आसपास हमने पहले आपको बताया वाटर है, हमारे आसपास एनिमल्स हैं, ये चीज़ क्या कर रही हैं, ये एग्जिस्टेंस कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं, नेचर में एग्जिस्टेंस कर रही है, मतलब कि
इसका मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंट डेट ऑल दैट जो हमारे अस्तित्व में है, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जिसे हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस। इन नेचर देयर आर 4 ऑर्डर। नेचर में क्या होता है? 4 ऑर्डर के रूप में चीज़ें एग्जिस्टेंस कर रही हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मेटेरियल ऑर्डर, प्लांट या बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर। इन 4 ऑर्डर के रूप में हमारे जो नेचर में जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। जो थिंक हैं, जो आपका हमने आपको एनिमल बताया, हमने आपको प्लांट बताया, हमने आपको वाटर बताया, हमने आपको O2 बताया, जो हमने गैसेस होता है। इन 4 ऑर्डर के तहत हमारे जो सराउंडिंग है नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं। देयर ऑल आर यूनिट्स दे समझड इन स्पेस। मैंने पहले भी कहा, जितना भी चीज़ है ये सब नेचर में क्या समझड है, ठीक है। एग्जिस्टेंस इन स्पेस समझ सकते हो उसको। एग्जिस्टेंस क्या होता है? जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं, जो अस्तित्व में, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनको हम एग्जिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब आती है कोएग्जिस्टेंस क्या होता है। कोएग्जिस्टेंस में क्या होता है? ऑल दीज 4 ऑर्डर आर इंटरकनेक्टेड एंड रिलेटेड, दे आर म्यूचुअली फुलफिलमेंट इज कॉल्ड अ कोएग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस कर भी रही है, मैंने कहा एग्जिस्टेंस कर रही है। जैसे बहुत सी चीज़ें, जैसे कि कोई लकड़ी का चीज़ मैं ले रहा हूँ, टेबल को, एग्जिस्टेंस कर रहा है, पर ये म्यूचुअल फुलफिलमेंट भी हमारे लिए होना चाहिए। समझ रहे हो? ये हमारे लिए उपयोगी भी होना चाहिए, हमको उपयोगी भी करे, साथ में हमारे नेचर को यूजफुल हो, नेचर को कोई हार्मफुल ना पहुँचाए। तो उसको क्या कहते हैं? कोएग्जिस्टेंस कहते हैं। नेचर में वो चीज़ क्या कहती है? कोएग्जिस्टेंस कहती है। फॉर सा एग्जाम्पल, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। तो वो क्या करना है, तो इस चीज़ को आपको एक ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाना। जब भी क्वेश्चन आपको आएगा ना, तो आपको ब्लॉक डायग्राम से समझाना भी पड़ेगा उस क्वेश्चन को। कैसे समझाओगे? देखो, आपको ये समझ में आ गया एग्जिस्टेंस क्या होता है, कोएग्जिस्टेंस क्या होता है? कोई डाउट तो नहीं है? बता दिया हूँ। एग्जिस्टेंस क्या, जो आसपास चीज़ है और जो म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ एग्जिस्ट करता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ एग्जिस्ट करता है, उसको कोएग्जिस्टेंस कहते हैं। सेंस लगा के समझ सकते हो, सेंस भी आ रहा है, एग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस, समझ सकते हो उसको यार, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस में मैंने फिर से बता दिया हूँ, एग्जिस्टेंस में क्या होगा? एट लास्ट हमारे 4 ऑर्डर ही एग्जिस्टेंस करेंगे, बस उनको मैं डिवाइड कर दिया हूँ, कुछ इसमें आगे कुछ इसमें आगे, समझो। एग्जिस्टेंस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नेचर, स्पेस में। नेचर में मैंने मटेरियल एंड प्लांट ले दिया और स्पेस में एनिमल एंड ह्यूमन ले दिया, बस। एग्जिस्टेंस कोएग्जिस्टेंस दोनों इसमें हो गया। एग्जिस्टेंस क्या है? ये। कोएग्जिस्टेंस हमारे क्या है? ये 4 जो हमारे ह्यूमन ऑर्डर है। समझ में आया? एग्जिस्टेंस क्या है? जो आसपास जो चीज़ें हैं, मतलब कि अरे मैं पूछूं, क्या कोएग्जिस्टेंस एक एग्जिस्टेंस की भांति कार्य करता है? आप बोलेंगे यस। ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सारा कोएग्जिस्टेंस है। जो इसके अंदर समझ है वो एग्जिस्टेंस है। समझ गए? दोनों चीज़ हैं एक ही, पर जब म्यूचुअल फुलफिलमेंट के केस में बात करता हूँ तो वो चीज़ कोएग्जिस्टेंस हो जाती है। और जो हमारे पास जनरली ऐसे ही कोई चीज़ एग्जिस्टेंस कर रही है, अस्तित्व में एग्जिस्ट कर रही है, तो जिसे एग्जिस्टेंस कहते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें आपको एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, मटेरियल में क्या एग्जाम्पल होता है आपको लिखना पड़ेगा। आपको मटेरियल में जो भी एग्जाम्पल होता होगा, तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल होता है, प्लांट में क्या होते हैं, एनिमल में क्या होते हैं, ह्यूमन में क्या होते हैं, ये सारे आपको एग्जाम्पल आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो होप आपको जो 4th यूनिट है वो अच्छा समझ में आ गया होगा। कुछ वर्ड थे बीच में, थोड़ा मैं इसको गलती किया था, उसको आप समझ सकते हो, प्रोनाउंसिएशन थे, तो उसको मैं इतना अच्छा समझाया भी नहीं हूँ। चलो आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। तो 4 यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी मैं आपको बता दिया हूँ, जो एग्जाम में आपका आने वाला है वो भी मैं बता दिया हूँ, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा जल्दी, आप उसको चिंता मत करना, फिर से मैं कह रहा हूँ। इसके बाद लास्ट यूनिट हमारे 5 आएगा। जैसे मैं 5 यूनिट का वीडियो अपलोड करूँगा ना, आप टेलीग्राम पर देख लेना, आपको 5 यूनिट के नोट्स ऑलरेडी अपलोड मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं नहीं डाला हूँ टेलीग्राम पर, तो वेट कर लीजिएगा थोड़ा। वैसे मैं सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।